बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहाँ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हुए हैं बद्रिकाश्रम में, और वहीं अपने दुखी मन से नारद जी पहुँचते हैं, अपनी कथा व्यथा सुना रहे हैं। मैंने बहुत प्रयास किया भक्ति के दुख को दूर करने के लिए, लेकिन भक्ति तो मेरे उपदेशों से संतुष्ट हुई, पर उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य चेतावस्था में ही पड़े रहे। मैंने बहुत प्रयास किया, और जब कोई संत प्रयास करता है किसी के दुख को दूर करने के लिए समाज में, और प्रयास करते हुए भी दुख दूर नहीं हो पाता, तो फिर उसका कारण उसे समझ में नहीं आता। फिर अंदर से एक आवाज आती है, तुम कुछ ना कुछ कोई साधन ढूंढो। वही आवाज है हृदय की, अंदर से एक आवाज आती है। अगर उसको कोई सुन ले तो समाधान जरूर मिलेगा। और जब संत नारद ने देखा कि मेरे प्रयासों से ये कार्य नहीं बढ़ रहा है, और आकाशवाणी ने कहा कि कोई संत श्रोमणी ही इस समाज के दुख को दूर करने का कारण और साधन तुम्हें बताएगा। और मैंने बहुत साधुओं से बात की, बहुत संतों से पूछा, लेकिन नहीं, कोई समाधान न हो पाया। और मैं फिर उसके बाद में तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम में आया। वहां पर आपके दर्शन हुए। हे देवऋषि, आप संत श्रोमणी हैं, और समाज में भी देखा जाता है कि जब कोई संत से किसी का समाधान नहीं हो पाता तो वो संत श्रोमणियों के पास जाता है। संत सभी हैं, सभी परोपकाराय पुण्याय, परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए जीते हैं। लेकिन कभी ऐसा देखा जाता है कि नारद की तरह से चिंता में हो जाते हैं कि मैं नहीं कर पाया, बहुत प्रयास किए। फिर वो भी संत श्रोमणियों के पास जाते हैं। संत श्रोमणी कौन है? संत श्रोमणी हैं संत महंत महामंडलेश्वर आचार्य सद्गुरुदेव, ये संत श्रोमणी। उसी प्रकार से जो कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यद्यपि इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा, देव ऋषियों, अब मेरे भाग्य से आप मिल गए हो, आप संत श्रोमणी हो, मेरे दुख का निवारण कोई करिए। तो सनक सनंदन सनातन कहते हैं, देवऋषि आप चिंता न करें, मां चिंता कुरु देवऋषि, हर्ष चित्ते समावह। मां चिंता करो, तुम चिंता मत करिए, और अपने चिंता न कर करके और अपने मन में प्रसन्नता ले आइए
उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही विद्यमान है वो तो। हे नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं और भक्ति योग के भास्कर हैं। यानी कि आप ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के आचार्य हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग आपने किया है, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्तों के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा ही उचित है, और आपने प्रण भी लिया है, गेहे गेहे जने जने तस्मिन् त्वाम स्थापयिष्यामि। हे भक्ति, मैं तुम्हें घर घर में स्थापना कर दूंगा। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य ही हैं। उनमें बहुत बड़ा कष्ट होता है। परिणाम में प्राय स्वर्ग ही प्राप्ति होने करने वाले हैं सभी, स्वर्ग की प्राप्ति। और स्वर्ग तो अनित्य है, नित्य नहीं है। क्षीणे पुण्य वर्त लोकम विशंति, पुण्य लेके जाओ और फिर से आकर के जमीन पर ही गिर जाओ। तो जो भी साधन हैं ऋषियों ने बताए, वो कष्ट साध्य भी हैं और फिर स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले अनित्य हैं, नित्य नहीं है। और अभी तक कोई भगवान की भक्ति कराने वाला मार्ग गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। और आप सत्कर्म ढूंढने के लिए चले हैं। सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्करा, और भगवान के भक्तों में सबसे बड़े आप हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि। तो ज्ञान यज्ञ क्या है महाराज? बोले ज्ञान यज्ञ है श्रीमद् भागवता लापा सतुगीत सुखादिवी। जो सुखादि ऋषियों ने जिसको गाया, और आपको भी भगवान ब्रह्मा ने दिया, लेकिन आप उसको भूल गए हो। जरा याद करो। और मैं तो ये कहता हूं कि आप अनुष्ठान कीजिए उसका। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ कीजिए। और ज्ञान यज्ञ यही है कि श्रीमद् भागवता लापा, श्रीमद् भागवत जो है वो ज्ञान यज्ञ है, सब शास्त्रों से अग्रणीय है। और एक बात सुन लीजिए, जब भागवत की आप अनुष्ठान करोगे तो सही, और भक्ति ज्ञान वैराग्य का आवाहन करना, और वहीं पर आकर के भक्ति नृत्य करने लगेगी, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। और देखो एक बात और मैं बता देता हूं, नारद जी सुनो। प्रलयम हि गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनि। जब श्रीमद् भागवत की ध्वनि होगी, यानी वाचन होगा, कथा होगी, तो प्रलयम गमिष्यन्ति, प्रलय हो जाएगी। नारद जी ने कहा प्रभु प्रलय हो जाएगी तो फिर इसका फायदा क्या होगा? कोई नहीं रहेगा। बोले वो प्रलय नहीं, प्रलय होगी कलिर दोष में सर्वे।
जो कलयुग के दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि जितने दोष हैं, प्रलयम है गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने कलिर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात ब्रकायव। जैसे किसी जंगल में शेर अपनी दहाड़ मारे और वहां से जो वो श्रृंगाल होते हैं वो सब के सब पलायन कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं उनकी पहुंच से। वो जान लेते हैं कि यहां तो हमारी मृत्यु है। इसी तरह से कलयुग के जो दोष हैं वो जहां भागवत की ध्वनि होती है, भागवत की कथा होती है, वहां से भेड़ियों की तरह से बाहर चले जाते हैं, सिंह की तरह से दहाड़ मारती है भागवत। और देखो नारद जी ने कहा भगवान ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो वेद वेदांत घोष गीता पाठी मुहुर्मुहु वेद वेदांत घोष मैंने सुना दिया था, लेकिन वहां पर कोई उनके अंदर चेतना नहीं आई, वो अचेत ही पड़े रहे। कुमारा कहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, एक भाई कहते हैं देखो भाई नारद जी, कोई भागवत कोई साधारण नहीं है। भागवत तो सब वेदों का सार है। वेदोपनिषद सार जाता भागवती कथा। वेदोपनिषदों का ही सार तत्व है। और कैसे है? आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन नास्ते स्वादते यथा। आम का वृक्ष हो और नीचे से लेकर के ऊपर तक रस उसके विद्यमान है, लेकिन वही फल के रूप में जब उत्पन्न हो जाता है और पका हुआ फल होता है, तो आम का जब स्वाद लेना चाहो तो पिंडी में नहीं मिलेगा, शाखाओं में नहीं मिलेगा, पत्तों में नहीं मिलेगा, पुष्पों में नहीं मिलेगा। जब फल रूप में प्रकट हो जाएगा और फल भी फिर पक जाएगा तो महाराज फिर तो स्वाद ही स्वाद आ जाएगा। खूब पी डालो। और देखो आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन नास्ते स्वादते यथा। पेड़ में तुम्हें स्वाद नहीं मिलेगा, फल ही में मिलेगा। तो फल भागवत क्या है? वेद उपनिषदों का फल है, पका हुआ। और यथा दुग्धम स्थितम सर्पिर न स्वादते योपकल्पते। जैसे दूध में सब कुछ मिला हुआ है, मक्खन भी है, सब कुछ है, लेकिन वही जब जमाया जाता है, उसके अंदर मंथन किया जाता है, फिर मक्खन निकल जाता है, फिर मक्खन से भी जो त्याज अंश है वो निकाल दिया जाता है, फिर घी, फिर देवता भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं, देवताओं के लिए आहुतियां लगती हैं। ऐसे यक्षुणाम, ईख में पूरे गन्ने में रस ही रस है, लेकिन आप मिश्री का स्वाद लेना चाहो तो उसमें से नहीं मिलेगा, बहुत प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसी तरह से ये भागवत जो है सब उपनिषदों का, वेदों का, शास्त्रों का, सबका सार है। और इसकी कथा करवाओ और भक्ति देवी को आवाहन करना, ज्ञान वैराग्य के साथ आएगी। देखो त्रियकम तरुणाय के तीनों ही वहां पर आकर के तरुण हो जाएंगे, तरुण। तो ये भागवती ही जो आपको कहा था
आकाशवाणी ने के सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बुद्धिमान लोग तो जो ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, संत हैं, वो सब श्रीमद् भागवत को ही सत्कर्म बताते हैं। तो यही सत्कर्म है। और देखो, बात करने की बात है तो हम वक्ता बन जाएंगे, हम कथा करेंगे, तुम आयोजन करो। और कहाँ करो? बोले हम तो यहाँ रहते हैं ऊपर और तुम कहीं ठहरते नहीं, लेकिन एक जगह है वहाँ पर तुम्हारी स्थिति रुक जाएगी, वो है हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद नाम का एक तट है और उसी तट पर आप कथा का आयोजन कीजिए, सारे ऋषियों को आवाहन कीजिए, सभी ऋषि आएं और भक्ति और ज्ञान वैराग्य आएंगे, वहाँ तीनों की तरुण हो जाएंगे और सब वातावरण सही हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यह है श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, सब वेद उपनिषदों का सार है। और ये सार तत्व हम भी आपको पहुंचा रहे हैं और आप इसको सुनते रहिए और आनंदित होते रहिए। आपके जीवन में भगवान की कृपा हो। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई लाइक और सब्सक्राइब, लाइक और क्या कहते हैं उसको, हम तो जानते भी नहीं हैं, कर दिया करो। इससे कुछ नहीं होता, आप तक ये कथा पहुंचती रहेगी, हम सुनाते रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।